हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार लेवल क्रॉसिंग की पार्ट सेकंड लेकर आया हूं वीडियो। ये लेवल क्रॉसिंग के बारे में आज देखेंगे कि इस पे जो सड़कें होती है वो कौन सी सड़कें किस प्रकार की होती है। आज हम सड़कों के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स, सड़कों का वर्गीकरण। सड़कों को चार भागों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण रोड की वाहन क्षमता और रोड अथॉरिटी के मत से तय किया जाता है। क्लास फर्स्ट है, प्रथम श्रेणी की वे सड़कें होती है जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती है, नेशनल हाईवे, प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवे, नगर पालिका की महत्वपूर्ण सड़कें, इंपॉर्टेंट रोड विद इन म्यूनिसिपल टाउन्स। वे सड़कें जिन पर यातायात अधिक हो वो भी रोड क्लास फर्स्ट में आती है। सेकेंड क्लास की सड़कें वे होती है जो जिला राजमार्ग हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वे सड़कें जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है। नगर पालिका की अमहत्वपूर्ण अनइम्पोर्टेंट सड़कें जो वे सभी सड़कें जो रेलवे स्टेशन या रेलवे फ्रंटिंग लिमिट के अंदर आती है, वे भी क्लास सेकेंड श्रेणी में आती है। क्लास थर्ड श्रेणी में है कच्ची सड़कें जो अर्थ रोड होती है, बैलगाड़ी के रास्ते होते हैं, वो क्लास थर्ड में आते हैं। और क्लास फोर्थ में आते हैं फुटपाथ जिस पर पैदल यात्री चलते हैं, वो फोर्थ श्रेणी की होती है। सड़क यातायात के लिए चेतावनी संकेत, लेवल क्रॉसिंग कोई भी आती है तो उसके जब सड़क के पहले सड़क पर एक चेतावनी बोर्ड लगाया रहता है कि ये आगे लेवल क्रॉसिंग आने वाला है। तो समतल क्षेत्र के और पर्वतीय क्षेत्र के लिए उसमें अलग अलग डिस्टेंस पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। तो देखते हैं, समतल क्षेत्र है और प्रथम श्रेणी की सड़क गुजर रही है जो नेशनल हाईवे है, तो 120 मीटर की दूरी पर चेतावनी संकेत लगाया जाता है। और द्वितीय श्रेणी के है तो 60 से 90 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और तृतीय श्रेणी की है तो 40 से 40 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगर ये हिल एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो 60 मीटर की दूरी पर प्रथम श्रेणी की सड़क के लिए, और द्वितीय श्रेणी के सड़क के लिए 40 से 50 मीटर की दूरी पर, और तृतीय सड़क की है तो 30 मीटर की दूरी पर ये चेतावनी संकेत लगाया जाता है। ये वार्निंग बोर्ड, ये दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ये गेट पोस्ट से नापी जाती है, ये जो भी ये बोर्ड लगाए जाते हैं। अब ये चेतावनी संकेत बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये चेतावनी संकेत बोर्ड ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, त्रिभुजाकार में होती है। इसकी प्रत्येक साइड की जो लंबाई होती है 900 mm होती है, और इस पर एक रेड बॉर्डर रिफ्लेक्टिव पेंट होता है या स्ट्रिप होता है। एक पट्टी होती है जिसकी साइज होती है 70 mm नॉर्मल साइज, और स्मॉल साइज होती है 45 mm। बीच में पूरा वाइट बैकग्राउंड रहता है और नीचे एक ब्लैक सिंबल में रेलवे ट्रैक बनाया रहता है, जिसकी रेलवे ट्रैक को ये दर्शाता है कि आगे ये रेलवे ट्रैक है। और इस ट्रायंगुलर चेतावनी संकेत को एक टी आयरन पट्टी से जोड़ा रहता है, जिसकी साइज होती है 80x80 × 8 mm, और इसमें वाइट एंड ब्लैक की स्ट्रिप होती है। 250 mm इसकी लंबाई होती है, ब्लैक एंड वाइट की, बीच बीच में ब्लैक और एंड वाइट दी रहती है पट्टी। और इसकी हाइट जो होती है 2000 mm होती है कर्व रोड में, और 1500 mm होती है ऑन कर्व रोड में, इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से। अगर इसमें जहाँ अब फिर आते हैं कर्मचारी रहित संपार, जहाँ कर्मचारी नहीं रहते हैं, ऑनमैन लेवल क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड लगाया रहता है। वहाँ पर लिखा रहता है रुकिए, देखिए, जाइए। तो इसकी साइज होती है 525 mm लंबाई होती है, और इसकी ऊंचाई होती है 675 mm, और ये ट्रैक सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर रहती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह दूरी कितने दूरी पर लगाया रहता है, तो ये ट्रैक सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर रहता है। अब हम देख लेते हैं कि गेट की न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अलग अलग क्लास की रोड होती है तो उसमें अलग अलग चौड़ाई होती है। अगर प्लेन एरिया है और क्लास 1 प्रकार की रोड है तो उसमें 9 मीटर या सड़क की चौड़ाई प्लस 2.5 मीटर होती है। क्लास सेकेंड प्रकार की रोड है तो 7.5 मीटर या रोड की चौड़ाई प्लस 2 मीटर होती है। क्लास थर्ड प्रकार की रोड है तो 5 मीटर या रोड की चौड़ाई प्लस 1.25 मीटर होती है। क्लास 4 प्रकार की रोड है तो 2 मीटर या मिनिमम जो भी। अब लेवल लेंथ ऑन ग्रेडियंट देखते हैं कि कहाँ कितनी लेवल होनी चाहिए, कहाँ कितनी ग्रेडियंट होनी चाहिए।
गेट के अंदर तो बिल्कुल सभी सड़क के लिए समतल सतह होना चाहिए, सरफेस प्लेन होना चाहिए गेट के अंदर। और गेट के बाहर क्लास 1 प्रकार का रोड है तो गेट के बाहर 15 मीटर तक बिल्कुल प्लेन रहेगा, समतल सतह रहेगा। फिर जो ढाल होगा 1/40 का होगा। क्लास 2 प्रकार का है तो समतल सतह गेट के बाहर 8 मीटर तक, फिर ढाल 1/30 का रहेगा। क्लास 3 प्रकार का है तो समतल सतह गेट के बाहर 8 मीटर तक, फिर ढाल 1/20 का रहेगा। और क्लास 4 प्रकार का है तो समतल सतह गेट के बाहर 8 मीटर तक, फिर ढाल 1/15 का रहेगा। ये होती है सड़क के अलग अलग ढाल और समतल सतह। ये गेट के दोनों ओर 15 मीटर तक फेंसिंग भी की जाती है। गेट के दोनों ओर 15 मीटर तक फेंसिंग भी रहेगी। और ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की जो दूरी होती है 3 मीटर होती है। तो आगे हम फिर देखेंगे कि गेट पोस्ट की कितनी से जो हाइट गेज लगाया जाता है कितना दूरी पर होता है, स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है जो कितना दूरी पर लग रहता है, उसकी क्या साइज होती है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। इतना, थैंक यू।